फार्माकोग्नोसी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस के इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्कस द हिस्ट्री एंड स्कोप एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री क्या रह चुका है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बीच का डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसको डिटेल में लिखना है। बाद में हमें इसके क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इनके, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन टैक्सोनॉमिकल एंड अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स ईच पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है इसको डिटेल में लिखना है विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसी तरीके से हमें अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में भी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड डेफिनेशन के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है, इसको डिटेल में लिखना है एग्जाम्पल के साथ। और बाद में हमें इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है उनके एग्जाम्पल के साथ। और बाद में हमें इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है एग्जाम्पल के साथ। और बाद में हमें इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन एडल्ट्रेशन एंड गिव मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एडल्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें जो भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं एडल्ट्रेशन के इनके बारे में डिटेल में लिखना है विद देयर एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो इवेल्युएशन ऑफ ड्रग का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और बाद में हमें कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं इवेल्युएशन के, इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन अल्कोलॉइड्स। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो अल्कोलॉइड्स के डेफिनेशन क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। बाद में हमें अल्कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं इनको अच्छे तरीके से लिखना है। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है इसको भी डिटेल में लिखना है। इसका आइसोलेशन मेथड क्या है एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है इसको भी डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें अल्कोलॉइड के थेरेप्यूटिक यूजेस क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन वोलेटाइल ऑयल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है।
इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें वोलेटाइल ऑयल का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है, उनके क्लासिफिकेशन के साथ। बाद में हमें इसके अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में बताना है, इसका आइसोलेशन मेथड क्या होता है एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन सा है इसको भी डिटेल में लिखना है, और लास्ट में इसके थेरेप्यूटिक यूजेस क्या क्या हैं इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन टेनिन्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें टेनिन्स का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है विद देयर क्लासिफिकेशन। बाद में हमें टेनिन्स के अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें आइसोलेशन टेस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है टेनिन्स का इसके बारे में डिटेल में लिखना है, और लास्ट में हमें टेनिन्स के यूजेस क्या क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन ग्लाइकोसाइड्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ग्लाइकोसाइड्स का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है विद देयर क्लासिफिकेशन, और बाद में हमें ग्लाइकोसाइड्स के अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है इसको डिटेल में लिखना है। आइसोलेशन मेथड एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है ग्लाइकोसाइड्स का इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है, और लास्ट में हमें इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ डिजिटलिस, रोल्फिया, सेना, जिंजर एंड एलो। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इन सब ड्रग के सोर्सेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स गिव फार्माकोग्नोसी ऑफ क्योलिन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फार्मास्यूटिकल एड का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है, और बाद में हमें क्योलिन का फार्माकोग्नोसी क्या होता है इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई न्यूट्रास्यूटिकल्स विद एग्जांपल्स, गिव थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें न्यूट्रास्यूटिकल का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है विद देयर क्लासिफिकेशन, और बाद में हमें न्यूट्रास्यूटिकल के थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, डाइटरी फाइबर्स एंड गिव देयर थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स ईच पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, डाइटरी फाइबर्स इन सब के डेफिनेशन को अच्छे तरीके से लिखना है, और इन सब का थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फार्माकोग्नोसी ऑफ सेना एंड ओपीएम। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स ईच रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सेना एंड ओपीएम का जो फार्माकोग्नोसी होता है इसके बारे में हमें डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बायोलॉजिकल सोर्सेस, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ तुलसी, एपिड्रा एंड माइरोबेलन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें तुलसी, एपिड्रा एंड माइरोबेलन के बायोलॉजिकल सोर्सेस, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनको अच्छे तरीके से बताना है, और बाद में हमें फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के कितने स्टेप्स होते हैं या फिर ये कितने टाइप्स के होते हैं इनके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। सो ये तो था फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।